हम क्या समझ रहे हैं पहले? हम लोग आज पढ़ जो रहे हैं इनकम, नेशनल इनकम हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अब नेशनल इनकम जो हम लोग पढ़ेंगे उसके, नेशनल इनकम क्या होता है इस चीज को हम लोगों ने पहले भी पिछले चैप्टर में पढ़ लिया है। इसको कैलकुलेशन करना सीख रहे हैं, कौन से मेथड से हम लोग कैलकुलेट करें। तो मेथड को कैलकुलेट करने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि इसका मेथड कौन कौन सा होता है। इसको समझने के लिए हमको पहले क्या समझना पड़ेगा? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब होता है कि जो इनकम इकोनॉमी में कंटिन्यूस सर्कुलेट करता रहता है उसको ही हम लोग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहते हैं। और सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में फ्लो जो होता है वो दो तरीके का होता है, एक मनी फ्लो होता है, एक रियल फ्लो होता है। अब ये सर्कुलर फ्लो जो इनकम होता है वो पूरे इकोनॉमी में कैसे सर्कुलेट करता है? तो सर्कुलेट करने का तरीका क्या है कि वो प्रोड्यूसर सेक्टर जो है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड इंटरप्रेन्योर जो है वो किससे लेता है? हाउस होल्ड से लेता है। और हाउस होल्ड को उसके बदले जो पैसा देता है वो हाउस होल्ड के लिए क्या हो जाता है? फैक्टर इनकम हो जाता है। और फिर हाउस होल्ड जो है ना, अपने नीड्स को फुलफिल करने के लिए वो अपने इनकम को खर्च करता है। अगर वो सेविंग ना करे तो पूरा का पूरा वो खर्च करता है। और वो खर्च होने के बाद वो खर्च किसके पास चला जाता है? फिर से प्रोड्यूसर सेक्टर के पास चला जाता है। फिर से प्रोड्यूसर सेक्टर उसी पैसे का यूज कर कर उसमें वैल्यू एडिशन करके फिर से वो हाउस होल्ड को वही इनकम देता है, खर्चा करता है। क्योंकि वैल्यू एडिशन जैसे करेगा तो उसको चाहिए लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योर। और इस सब लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योर पर वो खर्च करेगा तो फिर से हाउस होल्ड का इनकम बन जाएगा। और इसी तरीके से कंटिन्यू पूरे इकोनॉमी में इनकम वो सर्कुलेट करता रहता है। तो ये तीन तरीके को ही, इस तीनों फेज को ही हम लोग नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के मेथड में हम लोग इंक्लूड करते हैं या मानते हैं। पहला क्या हो गया? वैल्यू एडिशन मेथड। मतलब प्रोड्यूसर जो है वो जो वैल्यू ऐड कर रहा है, जितना वैल्यू ऐड कर रहा है, मतलब कोई 100 रुपए का सामान लिया, उसमें 20 रुपया जोड़ा और फिर उस 20 रुपये को जोड़कर उसको मार्केट में 120 में बेच दिया। तो ये 20 रुपया जो है वो क्या है? वैल्यू एडिशन है। और इस वैल्यू एडिशन को ही हम लोग क्या कहेंगे? इनकम कहेंगे। ठीक है। और ये वैल्यू एडिशन जो हुआ होगा वो लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योर को हुआ होगा। तो लैंड को आपने क्या दे दिया होगा? रेंट। लेबर को आपने क्या दे दिया होगा? वेजेज एंड सैलरी। कैपिटल को आपने इंटरेस्ट दे दिया होगा। और इंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिल गया होगा, जो यहाँ का प्रोड्यूसर होगा उसको प्रॉफिट मिल गया होगा। तो ये सारी चीजें इसमें जुड़ी हुई है। अगर इसको कंप्लीट जोड़ लिया जाए तो वो इनकम कहलाता है हाउस होल्ड के लिए। तो हम उन सबको जोड़कर भी नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। मेरी बात आ रही समझ में? अब क्या हो रहा है? अब क्या हो रहा है बच्चे का कि यही हाउस होल्ड अपने नीड्स को फुलफिल करने के लिए खर्च भी कर रहा है सारी चीजों पर, फाइनल गुड्स एंड सर्विस पर। तो इसका मतलब फाइनल गुड्स एंड सर्विस पर जैसे ही खर्च करेगा वो सारे खर्चे को अगर जोड़ लिया जाए तब भी हम निकाल सकते हैं कि हमारा टोटल इनकम कितना हुआ था। नेशनल इनकम को आज हम लोग सबसे पहले जो सीखेंगे वो इनकम मेथड से सीखेंगे। इनकम मेथड, एक आदमी का इनकम कैसे हो सकता है? तो एक आदमी जो अपना पैसा इन्वेस्ट करता है वो इन्वेस्टमेंट से भी तो इनकम होता है। और जो वो इन्वेस्ट कर रहा है, चाहे वो रेंट मतलब मकान पर इन्वेस्ट कर रहा हो या मतलब पैसे लगा के इन्वेस्ट कर रहा हो या कहीं पर बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा हो, तो कहीं से भी इनकम हो रहा हो, वो सारे इनकम को हम लोग क्या कहेंगे? ऑपरेटिंग इनकम। वो कहीं पर काम करेगा तो काम करने से जो उसे सैलरी मिलेगा, चाहे वो इन कैश मिले या इन काइंड मिले, वो किसी भी तरीके से सुविधा में मिले, वो क्या कहलाएगा बच्चे का? कंपनसेशन टू एम्प्लॉय कहलाएगा। और वो खुद जहां पे किसी तरीके का उसका खुद का भी तो काम हो सकता है ना। मान लो क्या कि वो हर समय कुछ भी करता हो, ठीक है, लेकिन वो खुद भी अपना एक यूट्यूब चैनल बना रखा है जो रात में 1 घंटा 2 घंटा वो देता है यूट्यूब चैनल पर। तो वो उसका सेल्फ एम्प्लॉयड इनकम हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी बताओ। तो वही उसका क्या कहलाएगा? मिक्स इनकम। और वो सारे इनकम को अगर जोड़ लिया जाए तो क्या बन जाता है? एनडीपीएफसी। और उसमें एनएफआईए जोड़ते हैं तो एनएनपीएफसी बनता है। तो हमारा जो निकलता है नेट
डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकलता है इन तीनों को जोड़ने पर एट फैक्टर कॉस्ट पर। इन तीनों पर हमारा क्या निकलता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकलता है। उसमें NFIA जोड़े तो हमारा NNPFC निकल जाता है। क्लियर है। अब देखना क्या है कि हमने क्या क्या सीखा। इन तीनों को जोड़ लेने पर हमारा क्या निकल रहा था बच्चे का, NDPFC निकल रहा था। कि हम लोग अब एक एक करके वर्क करेंगे। सबसे पहला क्या है, ऑपरेटिंग सरप्लस। अब ये ऑपरेटिंग सरप्लस जो हम लोग देखेंगे तो ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या आ रहा है, अभी हम पीछे पढ़े थे, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, है ना। क्लियर है, ठीक है। फिर इसमें से हम लोग प्रॉफिट अगर कैलकुलेट करके दे रखा है तब तो बढ़िया है, नहीं दे रखा है तो कैसे निकालेंगे हम लोग, इस चीज को बता रहे हैं हम। तो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट में हम लोग क्या जोड़ेंगे, कॉर्पोरेट टैक्स जोड़ेंगे, है ना, और प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट तो जोड़ ही रहे हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी हम लोग जोड़ लेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, प्रॉफिट। और इसी प्रॉफिट को हम लोग में क्या जोड़ेंगे, फिर रेंट जोड़ेंगे, फिर इंटरेस्ट जोड़ेंगे, और फिर हम लोग रॉयल्टी जोड़ेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस फिर यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को अलग अलग नाम से जाना जाता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे रिटेन अर्निंग, थोड़ा सा याद करना होगा बच्चे को, सेविंग ऑफ प्राइवेट सेक्टर, या इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, कॉरपोरेट सेविंग, या इसको हम लोग रिजर्व एंड सरप्लस के नाम से जानते हैं। आपको क्या करना है, रेंट, इंटरेस्ट, है ना, प्रॉफिट और रॉयल्टी हम लोग ऐड करते हैं तो हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस होता है। अगर प्रॉफिट दे रखा है तब तो ठीक है, नहीं दे रखा है तो प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटेड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है वो जोड़कर और कॉर्पोरेट टैक्स जोड़कर हम लोग प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे। अब अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो है ना, वो कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए अलग अलग नाम से दे रखा होगा, या तो रिटर्न अर्निंग लिखा होगा, या सेविंग ऑफ प्राइवेट सेक्टर लिखा होगा, या तो कॉर्पोरेट सेविंग लिखा होगा, या तो आपको सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस के नाम से दे रखा होगा। अब यहां पर एक चीज समझना है कि कॉर्पोरेट टैक्स को भी अलग अलग नाम से दे रखा हो सकता है। क्या दे रखा होगा, या तो ऐसे लिखा रहेगा प्रॉफिट टैक्स, क्या लिखा होगा, प्रॉफिट टैक्स, या क्या लिखा होगा, कॉर्पोरेट है तो बिजनेस होगा तो बिजनेस टैक्स, वो बिजनेस है, या तो क्या लिखा होगा, कॉर्पोरेशन टैक्स। क्लियर है। तो ध्यान देना है बस बनाते समय कि कभी कंफ्यूज नहीं होना है ना, कि ऐसा नहीं कॉर्पोरेट टैक्स ना लिखा हो, कॉर्पोरेशन टैक्स लिखा हो तो आप कंफ्यूज हो जाओ, या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट नहीं लिखा हुआ है उसके बदले ये चारों लिखा हुआ है तो आप कंफ्यूज हो जाओ। थोड़ा सा आपको मेहनत करना होगा, याद रखना होगा। इन सभी को जोड़ने के बाद हमारा क्या निकल जाता है बच्चे का, ऑपरेटिंग सरप्लस। अब देखना है हमें
कि स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसको बनाते कैसे हैं। फर्स्ट स्टेप में हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि वो प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है या टर्शियरी सेक्टर है। सेकेंड स्टेप क्या है कि उन सारे सेक्टर से होने वाले फैक्टर इनकम को हमको देखना है। और थर्ड स्टेप क्या हो जाएगा, उन सारे सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस, वेजेज एंड सैलरी एंड मिक्स्ड इनकम को हम लोग जोड़ लेंगे तो हमारा निकल जाएगा एनडीपी एफसी निकल जाएगा, डोमेस्टिक इनकम निकल जाएगा। और फिर डोमेस्टिक इनकम में हम लोग क्या जोड़ लेते हैं, एनएफ आईए जोड़ लेते हैं तो हमारा एनएनपी एफसी निकल जाता है। क्लियर है। अब होता है क्या है कि जब आप नेशनल इनकम बनाओगे तो थोड़ी चीजों का आपको प्रिकॉशन भी रखना पड़ेगा। अब ये प्रिकॉशन किस चीज का, कि नेशनल इनकम बनाते समय आप किसी तरीके से, है ना, गलती ना करो। तो कहां कहां पे ध्यान देना है, नेशनल इनकम मतलब इनकम मेथड से जब आप बना रहे हो तो इनकम मेथड में किसी तरीके का गलती ना हो, उससे रिलेटेड कुछ प्रिकॉशंस हैं, उसको आपको देखना होगा। वो स्टेप बाय स्टेप देखना है, कहीं से प्रिकॉशन याद करने वाली चीज नहीं है, एकदम सिंपल है। पहला क्या देखो, ध्यान से देखना है कि आपको ये याद रखना है कि सेकेंड हैंड जो गुड्स होगा उसको क्या करना है, इसमें इंक्लूड नहीं करना है। लेकिन इसमें क्या है, जो इनकम जनरेट होगा सेकेंड हैंड गुड्स को देने पर, जैसे कमीशन देते हैं या क्या देते हैं हम लोग, ब्रोकरेज देते हैं, तो फिर ये क्या होगा, इंक्लूड होगा। क्योंकि आप देख लो ना, ये इनकम को जनरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बात आ रही समझ में। फिर उसके बाद बाबू का क्या जाएगा, जो सेल्फ सर्विस आपने दिया है प्रोडक्शन में वो जाएगा इसमें। मैं पहले ही बताया था कि यहां पर कौन मिक्स्ड इनकम जाता है ना, नहीं जाता। तो मतलब जो भी सेल्फ सर्विस उसने किया है ऑनर ने प्रोडक्शन में, है ना, खुद के प्रोडक्शन में, तो वो भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा। ट्रांसफर इनकम क्या होगा, बेसिक, हाँ ये सब बेसिक चीज है, क्योंकि ये सब चीज हम पढ़ चुके हैं ऊपर में। सेकेंड हैंड गुड्स तो नहीं जाएगा, लेकिन उससे होने वाला इनकम जनरेट जो हो रहा है ब्रोकरेज और कमीशन में वो जाएगा। फिर उसके बाद आपका क्या हो गया, जो ऑनर खुद काम कर रहा है उसको जो जितना भी वो मेहनत कर रहा है जिसको हम लोग मिक्स्ड इनकम कहते हैं वो उसमें इंक्लूड होगा। ट्रांसफर इनकम आता नहीं है ना। फिर उसके बाद फोर्थ आपको समझना है कि इसमें इलीगल इनकम को हम लोग नहीं डालेंगे। इलीगल एक्टिविटीज से जो होने वाले इनकम है वो इसमें नहीं जाएगा। अच्छा बताओ, चोरी हुआ तो एक तरीके से सीधा दूसरे दूसरे जगह ट्रांसफर हो गया ना, आप सोच के देखो, उसने तो खुद मेहनत करके कमाया नहीं, है ना। अब गैम्बलिंग है, गैम्बलिंग में सीधा पैसा आपके पास आ गया, तो बाबू का क्या हो गया, जैसे इलीगल एक्टिविटीज से होने वाले इनकम इसमें नहीं आएंगे, कहीं ना कहीं वो फैक्टर इनकम नहीं है हमारा। क्लियर है। फिर उसके बाद वाइंडफॉल गेन जो होगा वो भी हमारा नहीं आएगा इसमें। कैसे, जो लॉटरी से हमने कमा लिया, लॉटरी से कमा लेते हैं, कभी कभी लॉटरी लग जाती है हमारी, है ना। कौन, जो हॉर्स रेस होता है उससे हमने कमा लिया, तो वो सब इनकम इसमें नहीं जाएगा। कौन बनेगा करोड़पति से कमा लिया, वो इनकम इसमें नहीं जाएगा। कैपिटल गेन से अगर कोई इनकम हो रहा है तो वो भी इसमें नहीं जाएगा।